हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वह और किस सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे समझाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका एक फॉर्मूला भी था, वो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। फॉर्मूला क्या होता है उसका? ए प्रिंसिपल 1/, रेट अपॉन 100 ओब्लिक टाइम। ठीक है, मान लीजिए हमने 100 रुपये ब्याज पर लिए हैं बैंक से और हमें 10% टैक्स देना है हर साल का कंपाउंड रेट पर, और हमने 5 साल के लिए हैं। तो 100 रुपया हमने लिया है, 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमने 5 साल के लिए है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 5 साल के बाद हमको कितना पेमेंट करना है। ठीक है, और इसी फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं कुछ और सिचुएशन में। कैसे? जैसे पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? पॉपुलेशन भी हमेशा कंपाउंड रेट पर बढ़ती है। अगर मान लीजिए एक गांव है या एक छोटा सा नगर है जहां पर मान लीजिए आज की डेट है 2023, वहां पर 50,000 लोग रहते हैं। तो 50,000 लोग रहते हैं, और अगर हमने पुराना डाटा देखकर ये कैलकुलेट कर रखा है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ने का जो दर है, पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट है वो 2% है। 2% हर साल पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो 3 साल के बाद, मतलब 23 खत्म होगा, 24, 25 जब एंड हो जाएगा, मतलब 26 शुरू होगा, तो क्या पॉपुलेशन होगी? तो इसका भी वही फॉर्मूला होगा। 50,000 ये पॉपुलेशन है जो शुरू में है, फिर 1 प्लस रेट यहाँ पर 2% है। ये क्या रेट है? किस दर पर जनसंख्या बढ़ रही है? 2/100। और हमें कितने साल की बाद पॉपुलेशन देखनी है? 3 साल के बाद की। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 3 साल के बाद इस नगर की पॉपुलेशन कितनी होगी। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये कट जाएगा 50, तो 50 प्लस 1 51/50 इंटू 3, जिसका मतलब होगा 50,000 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपको पॉपुलेशन की संख्या मिलेगी 53,604.4। तो 0.4 तो बढ़ती नहीं पॉपुलेशन, फ्रैक्शन में पॉपुलेशन की संख्या हमेशा होल नंबर में बढ़ती है। तो उसको हम राउंड कर देंगे 53061। ये पॉपुलेशन होगी इस टाउन की 3 साल के बाद। तो इस फॉर्मूला का जो बेसिकली हमने समझा था कि जब पैसा हम कर्ज पर लेते हैं और कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें उसका इंटरेस्ट ब्याज जमा करना है, अदा करना है, उसी फॉर्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं ये देखने के लिए कि एक नगर की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी 3 साल के बाद। ये 5 साल का भी कैलकुलेट कर सकते हो, 10 साल का भी कर सकते हो, या किसी चीज़ में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, वो भी आपके यहाँ पता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर मान लीजिए मान लीजिए कप में दूध है, उसमें कुछ बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, उस बैक्टीरिया की संख्या अगर हमें मालूम है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितना बैक्टीरिया है, तो उसका फिर किस दर से ये इसकी ग्रोथ होती है, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने समय बाद, मान लीजिए 2 घंटे के बाद इसमें कितना बैक्टीरिया होगा, 10 घंटे के बाद कितना बैक्टीरिया होगा। यही फॉर्मूला लगेगा।
फिर हम एक और जगह इसको यूज कर सकते हैं। किसमें? मान लीजिए हमारे पास एक कार है, हमने वो कार खरीदी 5 लाख रुपए की। तो जैसे जैसे हम कार को यूज करेंगे वो कार थोड़ी पुरानी होती जाएगी, उसके जो मशीन के जो इंजन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो पुराने होते जाएंगे, उसकी कीमत घटती जाएगी। इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, कीमत घट जाना। क्यों घट जाना? क्योंकि उसको हम यूज कर रहे हैं। कई बार यूज नहीं भी करेंगे तभी भी वो पुरानी हो गई है, इसलिए उसकी कीमत घट गई है। तो अगर मान लीजिए इस कार की कीमत 10% एक साल में घटती है, तो अगर पहले साल में इसकी कीमत 5 लाख है, अगले साल में 10% का मतलब क्या होगा? 50,000 इसकी कीमत कम हो जाएगी, तो उसकी कीमत रह जाएगी 4,50,000। ये 10% पर उसकी कीमत घट रही है। अगले साल फिर वो 4,50,000 से 45,000 कीमत घट जाएगी, इसका 10%। पहले इसका 10% था, इसका 10% हो गया, तो 4,05,000 उसकी कीमत हो जाएगी। उसके अगले साल 4,05,000 से इसका 10%, ये 1 साल के बाद उसकी कीमत हुई, ये 2 साल के बाद कीमत हुई, तीसरे साल के बाद कीमत होगी, इसका 10%, मतलब 4,05,000। यहाँ 45,000 कीमत घटी थी 1 साल में, यहाँ 50,000 घटी थी, यहाँ 45,000, यहाँ 40,500। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। इसको भी हम इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमने प्लस करने के बजाय माइनस करना है। प्रिंसिपल 1 माइनस रेट अपॉन 100। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कीमत घटती जा रही है। पहले में बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ब्याज का अमाउंट बढ़ रहा था। तो अगर इसकी कीमत 5 लाख है और 1 माइनस 10/100, 10/100 क्यों? 10% उसकी कीमत हर साल घट रही है, और 3 साल के बाद उसकी क्या होगी? तो हो जाएगा 5 लाख इंटू 10 से कम 10, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ठीक है? 9/10 कैसे हुआ? ये था 1 माइनस 10/100। इसको हमने कर दिया 1 माइनस 1/10। इसको कर दिया 10, एलसीएम हो गया 10 माइनस 1 हो जाएगा 9/10। तो उस 9/10 को 3 बार मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 3 साल के बाद की हमने कीमत देखनी है। ठीक है? तो अब इसके 3 जीरो तो कट जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 लाख है ना, 3,64,500। ये इसकी कीमत रह जाएगी 3 साल के बाद। तो इस प्रकार हम जो है इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर वैल्यू बढ़ रही है तभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, घट रही है तभी भी यूज कर सकते हैं। बढ़ रही है, मान लीजिए लोग गोल्ड खरीदते हैं यही सोचकर कि गोल्ड का रेट बढ़ेगा, सोने का रेट बढ़ेगा। तो मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए का गोल्ड खरीदा और हर साल उसका जो प्राइस है 6% बढ़ रहा है, 6/100। हर साल 6% उसका रेट बढ़ रहा है।
ये मैंने अनुमान लगाया पिछले रिकॉर्ड देखकर, और मान लीजिए 5 साल तक मैं ये सोना अपने पास रखता हूँ, तो 5 साल के बाद इसकी कीमत क्या होगी। तो इस फॉर्मूला से हमें पता लग जाएगा कि जो गोल्ड मैंने 1000 रुपये का खरीदा था, 5 साल के बाद उसकी कीमत क्या होगी। पहले में हमने क्या किया था, एक कार है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू घटती जा रही है, हर साल 10% घटती जा रही है। वही फॉर्मूला था, उसको प्लस को हमने माइनस कर दिया था, क्योंकि कीमत घट रही है कार की। यहाँ पर सोने की कीमत बढ़ रही है। किस रेट पे बढ़ रही है? 6% पर। और कितने समय का देखना हमने? 5 साल का। तो ये फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये 1000 रुपये का सोना 5 साल में के बाद उसकी क्या कीमत होगी। तो इस फॉर्मूला को आप कई जगह यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर चीज़ें बढ़ रही हैं कंपाउंड रेट पर, या चीज़ें घट रही हैं कंपाउंड रेट पर, पॉपुलेशन बढ़ रही है या चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, या चीज़ों की कीमत घट रही है बाय डेप्रिसिएशन। वो यूज़ हो रही हैं, उनकी कीमत घटती जा रही है, उनकी वैल्यू घटती जा रही है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब घट रही है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वैल्यू घट रही है किसी चीज़ की तो ये प्लस की जगह माइनस होगा, बाकी सब चीज़ें सेम होगी। ये अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे कहते हैं, रेट होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। मेरे जो पहली वीडियोस मैंने बनाई हैं इस टॉपिक पर, उन्हें भी देखिए, और अगले वीडियोस में हम इस टॉप चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।